हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में कि भाई साहब अगर एक्सियल पोजीशन लेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आएगा, अगर इक्वेटोरियल लेंगे तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कितना आएगा। पहले सर ये बताइए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों, देखो बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या चीज़ होती है कि मान लेते हैं दो चार्ज का सिस्टम है, ठीक है, कि एक चार्ज ऐसे दिया गया है, ठीक है, ये है प्लस क्यू, ठीक है, एक चार्ज दिया गया है, ये है माइनस क्यू, ठीक है सर। मतलब कि एक चार्ज हमारा है प्लस क्यू और एक चार्ज है हमारा माइनस क्यू, ठीक है, और उन दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कुछ दिया गया है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। चलो बच्चों, बुक्स में क्या होता है ना, एक कन्वेंशन सा दिया गया होता है। कन्वेंशन से कहने का मतलब बच्चों कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है वो 2L मान लेता है, ठीक है, और यहाँ एक सेंटर दे देगा, तो यहाँ से यहाँ तक का सेंटर से मतलब कि चार्ज के सेंटर से इन दोनों के लाइन के बीच का जो सेंटर होगा उन दोनों के बीच का डिस्टेंस को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देता है, ठीक है। सीधा दिख रहा है, मतलब कि अगर दो इक्वल और अपोजिट चार्ज गिवन हो, जैसे कि देखो बच्चों, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, मतलब दो चार्जेस का साइन अपोजिट हो और उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, ठीक है, और वो किसी 2L डिस्टेंस से सेपरेटेड हो, वही हमारा डाइपोल कहलाता है। चलो अब हम देखेंगे इस डाइपोल की वजह से फील्ड पहले एक्सियल पोजीशन पर यानी एक्स एक्सिस पर, फिर इक्वेटोरियल पोजीशन पर यानी वाई एक्सिस पर, और फिर किसी भी पॉइंट पर। तो शुरुआत करेंगे एक्सियल पोजीशन से, ठीक है बच्चों। चलो देखो, चलो यहीं पर देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं थोड़ी। मान लेते हैं हमसे जो है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, हमसे जो है इस पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा ड्यू टू दिस डाइपोल, ठीक है बच्चों। तो मैंने अब बच्चों यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ माइनस क्यू लेते हैं, जो है ना क्वेश्चन बहुत आराम से सॉल्व हो जाता है, ठीक। तो प्लस चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज प्रोड्यूस होती है, ठीक है सर। तो इसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा, ऐसे। इसको मान लेते हैं E2 है, और माइनस क्यू क्या करेगा, टूवर्ड्स द चार्ज, जो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो टूवर्ड्स द चार्ज होगी, ठीक है सर। तो इस तरीके से ये जो फील्ड आएगी वो इस तरीके से यहाँ पे आएगी, E1 किसकी वजह से है, E1 किसकी वजह से, माइनस क्यू की वजह से। E2 किसकी वजह से है, प्लस क्यू की वजह से। ओहो सर क्या बता रहे हो। देखो सबसे पहले हम देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस माइनस चार्ज, जिसको हमने E1 माना है। देखते हैं कैलकुलेट करने पर कितना आता है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालने के लिए क्या सीखा था, KQ/R²। तो वही यहाँ पर भी लगाएंगे सबसे पहले। तो क्या हो जाएगा, देखो बच्चों E1, ठीक है, यहाँ लगाते हैं E1, ठीक, इस चार्ज के लिए, ठीक है बच्चों। किसके लिए, इस चार्ज के लिए क्या होगा, KQ, चार्ज Q है, KQ, ठीक। और इस चार्ज के और यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस, अच्छा बच्चों मान लेते हैं कि यहाँ सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है, समझ रहे बच्चों, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, थोड़ा इसको सही से बना लेते हैं। यहाँ तक का देख रहे हो बच्चों, ये पॉइंट, ये और यहाँ तक का, इस डिस्टेंस को हमने जो है x माना हुआ है, ठीक है। चलो अब देखो बच्चों, इस चार्ज से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा, पहला तो ये x होगा, ठीक है बच्चों, इतना डिस्टेंस x है, और यहाँ से यहाँ तक का प्लस L, तो क्या हो जाएगा x प्लस L, यानी इस चार्ज की वजह से x प्लस L डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही, ठीक है सर, लिख लिया बच्चे। कितना, x प्लस L का होल स्क्वायर होगा क्या सर, हो गया। अब देखेंगे हम इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। तो वो कितनी होगी, वो होगी हमारी E2 इक्वल्स टू KQ हो गया। डिस्टेंस देखो बच्चों, x में से इस L को निकाल देंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकल आएगा, यानी कि x माइनस L चार्ज,
ठीक। बच्चों इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस चार्ज है वो के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ई टू की वजह से के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर है। क्या मेरे में सब कुछ सही आ भी रहा है कि नहीं? के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल वैसे सही तो दिख रहा है। सही दिख रहा है वैसे, कोई दिक्कत है नहीं। मैं ठीक है, चलो अब हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे, इस E2 में से E1 को माइनस कर देंगे, हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी इस डाइपोल की वजह से। चलो बच्चों, तो क्या होगा, के क्यू अपॉन एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस एल इंटू एक्स प्लस एल। एक्स माइनस एल से एक्स माइनस एल कट गया, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर जब इसको पूरा एलसीएम लेंगे तो इतना होगा। तो इतनी कहानी देखने के बाद हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर हम लिख लेंगे एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको इरेज कर लेते हैं अभी। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा यहाँ पर, इसको लिखेंगे ना बच्चों, हाँ ये चीज़, ठीक है। चलो इसको ऊपर वालों को हम तोड़ते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, अब क्या होगा, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2ab माइनस 2lx हो जाएगा। वहाँ पर एक चीज़ ध्यान दो बच्चों, यहाँ पर माइनस साइन था, यहाँ पर माइनस साइन है, तो इस माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो जब इस माइनस का तुम यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है सर, और ये प्लस में आ जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक। समझ रहे हो कि बस ऐसा ही बोल देना, नहीं समझना तो इतने गधे नहीं हैं हम तुम्हारी तरह। चलो बच्चों, आप ऑन में क्या करोगे, एक्स माइनस, देखो ए माइनस बी ए प्लस बी जैसा दिख रहा, तो ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और स्क्वायर ऊपर लगा है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लगा देना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए क्या होगा, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, बस सिंपल। समझ रहे हो कि नहीं? अब एक्स से माइनस एक्स कट जाएगा, प्लस एल स्क्वायर से माइनस एल स्क्वायर कट जाएगा, बचा क्या, 2lx 4lx, ठीक है। तो क्या है, 4lx, ठीक है बच्चों, 4lx अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सॉरी बच्चों, क्या करा जाए, ऐसा कंडीशन ही है, सब कुछ अपने से ही करना पड़ता है। कभी कभी कैमरा में झिलमिलाहट हो जाती है तो समझ में नहीं आएगा, तो सारा वीडियो बनाने का मेहनत खराब, तो इसलिए देखना पड़ता है बीच बीच में, तो उसके लिए माफ़ कर दो। चलो आगे चलो, हाँ तो इतना लिखा हमने, और यहाँ पर हमारा के क्यू था ना, तो के क्यू को हम कॉमन लिए थे इसलिए दिखाया नहीं, तो यहाँ तुम लिख सकते हो ऐसे, कोई खास दिक्कत नहीं है, यहाँ पे समझ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तुम ऐसे लगा लो के क्यू, ठीक। अब एक काम करो, हमने तुमको एक जो है चीज़ नहीं बताया था, डाइपोल मूवमेंट, ठीक है। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट हमारा, उसको हम पी से नोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है क्यू इंटू 2l, यानी कि जो लेंथ ऑफ डाइपोल है, यानी क्यू, यानी कोई सा भी चार्ज ले लो, माइनस लो प्लस लो, क्योंकि साइन तो रखते नहीं, कोई सा भी चार्ज लो और उसका इंटू 2l में कर दो, तो वो हमारा होता है डाइपोल मूवमेंट के बराबर। डाइपोल मूवमेंट को पी से नोट करते हैं, और डाइपोल मूवमेंट का डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव चार्ज की तरफ होती है, यानी कि ये इधर से इधर पी का डायरेक्शन, ठीक। तो यहाँ देखो कुछ बन नहीं रहा है, देखो ध्यान से, 4 है ना, तो यहाँ तुम ऐसे लिख नहीं सकते हो, यहाँ पर क्यू लिखो इंटू 2l लिख दो, ठीक है, और तुम्हारा 2 2 4 होता है। तो अब तुम क्या करो कि 2x अलग से लिख लो ऐसे, समझ लो बेटा,
और यहाँ पर लिख दो एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक, अब क्या कर सकते हो, Q इंटू 2L क्या बन जाएगा, P। यहाँ से तो क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा, अगर पहले हम और भी चीज़ यहाँ पर कट कर सकते हैं वैसे बेटा कि हाँ पहले इतना देख लेते हैं 4L स्क्वायर। चलो तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा Q इंटू 2L, तो ये हो जाएगा तुम्हारा यहाँ KQ भी तो था, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 2KP। ठीक, समझ रहे हो। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। आज भी सारी दिक्कत ही है यहाँ पर। तो ठीक है बच्चों, तो इतना देखा हमने, ये ऐसे हो गया। अब क्या करो, अच्छा इसको इरेज कर सकते हैं, नोट कर लो, इतना नोट कर लो तब इरेज करें। ठीक बच्चों, नोट कर लिया। चल ये हम रखेंगे बस, बाकी सब इरेज करेंगे बच्चों, थोड़ा और लंबा लगेगा ये सवाल। ठीक है, चल समझ गए थे ना, बोल बच्चा। चल इसको फिर से बना दे, नहीं तो कंफ्यूजन होगा आप सबको बच्चों। क्या सर, ठीक, चल इसको यहां लिख लेते हैं, ऐसे आया था ना, ये क्या आया था, इक्वल टू क्या आया है, 2KP एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। चल बच्चों, अगर ये जो x है, अगर ये मच 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 ग्रेटर देन l हो जाए ठीक है, यानी इस l से बहुत बड़ा हो जाए, सॉरी क्या कह रहे हो सर, क्या कह रहे हो, सॉरी सॉरी बच्चों सॉरी, हाँ सही है ठीक है। तो क्या होगा, मान लेते हैं कि x हमारा जो है बहुत बड़ा हो गया l से, तो l यहाँ पर तकरीबन 0 हो जाएगा। तो कैसा लिख सकते हैं हम इसको, इज इक्वल टू 2KP एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। जुम्बा जुम्बा ये क्या बोल रहे हो सर, L 0 हो जाएगा ना निग्लिजिबल x के आगे, तो उसको हम टर्म ही हटा दिए, तो ये क्या आ जाएगा 2KP अपॉन x टू दी पावर 4, x टू दी पावर 4 से x मर गया और ओवरऑल आंसर आ गया 2KP अपॉन x क्यूब। अगर इसका वेक्टर फॉर्म देखें तो वेक्टर E इक्वल्स टू वेक्टर P। क्यों बच्चों, याद रखना जब भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पोजीशन में बनता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इस तरफ, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन इस तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव। तो नोट करो बच्चों, इसके बाद हम देखेंगे किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन पर हमारा क्या होगा इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो बच्चों, चल अब हम बच्चों क्या है, मान लेते कोई चार्ज है यहाँ पर ऐसे, ठीक है, ठीक है, मान लेते थोड़ा सा, हाँ सही ठीक है, थोड़ा और नीचे, ठीक, -Q है, ठीक, यहाँ पर एक +Q है, ठीक है बच्चों। चल ठीक है, अब एक काम करते हैं, ऐसा ट्रायंगल जैसा बना लेते हैं, ऐसे, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इसका सबका लेंथ हम r मान लें, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक। अब बच्चों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी इक्वेटोरियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा, ऐसे, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों जो हमारा +Q चार्ज है, +Q चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अवे फ्रॉम द चार्ज, ठीक, तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक। और निगेटिव चार्ज क्या करता है, टूवर्ड्स द चार्ज, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके से होगा,
ठीक है। तो ये हुआ E1 और ये हुआ E2, ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों, तो पहले देख लो इतनी कहानी। तो इस तरीके से ये होगा। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, पहले हम देख लेते हैं इस प्लस चार्ज की वजह से। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा E1 की, यानी कि E2 मानते हैं हम इसे, तो E2 की वजह से वो कितना होगा, KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है, चार्ज और इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ बन रही है R है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर। अब ये हुआ क्या, ये हमारा है E2। अगर E1 को देखें तो ये भी हमारा कितना होगा, सेम KQ अपॉन R स्क्वायर। दोनों बराबर है तो दोनों को E मान लेते हैं, इज इक्वल टू E। और एक चीज़ हम जानते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो बीच से निकलता है। तो ये कुछ इस तरीके से निकलेगा, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। जो हमारा ई नेट होगा कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हम जो है इन दोनों फील्ड को ऐड कर लेंगे तो हमारी सारी वैल्यू ही निकल आएगी। वेक्टर फॉर्म में क्या होता था, a√a² प्लस b² प्लस 2ab cos थीटा। तो वही काम करेंगे हम यहाँ पर। तो क्या होगा यहाँ पर, KQ अपॉन R² प्लस KQ अपॉन R², इतना देख लिया, ठीक है। KQ साफ तो दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, ठीक है बच्चों। चल आगे, तो ये देखा था, और इस डिस्टेंस को हमने x माना हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, सिमेट्रिकल है सब, समझ रहे हो बच्चों, ठीक है, समझ गए। चल अब देखो, एक काम हम करते हैं कि अगर हम पहले कहानी अगर देखें सही से, तो हमारा E2 E1 के बराबर है, तो ये भी E है, ये भी E है। अगर इसका ये पहले हम बीच से निकालते हैं, ये थीटा है। अगर इस वाले E का इस तरफ कंपोनेंट देखें तो आएगा E cos थीटा, इसका भी कंपोनेंट इसी साइड में आएगा E cos थीटा। अगर इसका नीचे वाला कंपोनेंट देखें तो क्या आएगा, E sin थीटा। इसका क्या आएगा, E sin थीटा। ये दोनों तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि अपोजिट है ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो 2E cos थीटा होगी, E cos थीटा। तो E नेट कितना होगा, E नेट हो गया 2E cos थीटा, ठीक है बच्चों। और अगर यहाँ पर हम R की वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, अगर हम वो हाइपोटेनस वाला रूल देखें तो R इक्वल टू x², ये R है ना, हाँ सॉरी, R इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जी बच्चों हम ना लिख सकते हैं इसको, हम x² प्लस l² के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो हमारा डाइपोल उसके बीच का डिस्टेंस है, तो ये क्या है, ये L है, ये L है, समझ रहे हो। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, वो क्या बोलते हैं उसको, x² प्लस l², हाइपोटेनस वाले पाइथागोरस थ्योरम से। तो इसको अब यहाँ ये भी लिख सकते हैं ना, R² इक्वल टू क्या हो सकता है, x² प्लस l² x² प्लस l², ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर रखें ये सारी वैल्यू तो कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 2 इंटू KQ अपॉन x² प्लस l²। cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, होता हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है L, हाइपोटेनस कितना है R, तो क्या हो जाएगा L अपॉन R हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर हम इसको देखें, इतनी जो हमने कहानी देखी है, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, L अपॉन R हो जाएगी। आज इतना दिक्कत क्यों है जी कैमरे में, ठीक है यार, आज बच्चों बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है कैमरे में, रात का समय है तो समझा कर रहा है, कभी कभी होता है, ठीक है।
तो इसको हमने देख लिया। तो आर की वैल्यू क्या होगा, अगर आर स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है तो आर की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर आप लिख सकते हो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब जब इसके ऊपर से हम 1 to the power 1/2 भी रख सकते हैं, जब सबको ऐड करेंगे तो क्या वैल्यू हो जाएगी 2k/q/l अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2 हो जाएगी। और 2k/q, सॉरी बच्चों क्या बोलते हैं कि जो हमारा क्या होता है q/2l p हो जाएगा डाइपोल मोमेंट। तो k p अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर टू दी पावर 3/2। फिर वही कहानी खेल देते हैं, मान लेते हैं हमारा जो है x बहुत बड़ा है जैसे, तो क्या हो जाएगा, ये नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो के पी अपॉन एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, ये 2 बाहर आएगा तो ये मर जाएगा, तो कितना जाएगा के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो ये आ जाएगी हमारी जो हमारी परपेंडिकुलर है, ये हमारी होगी ई नेट, ये हमारी ई नेट होगी। और बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसा है, कुछ बीच से निकल रहा है ना, ऐसे ऐसे, ठीक। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरफ है और जो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर ई नेट इक्वल टू माइनस के पी अपॉन एक्स क्यूब। तो बच्चों नोट करें, ये था किसी भी इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए डाइपोल मोमेंट का वैल्यू। अब हम देखेंगे किसी भी डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर, इक्वेटोरियल हो या फिर कोई सा भी पॉइंट हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना प्रोड्यूस होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों, नोट कर लिया, चल समझ में आ रहा है नहीं चाहिए बताओ, समझ रहे हो जो बताया, समझ रहे हो ना। अच्छा, अब मान लेते हैं हमारा जो है किसी भी पॉइंट पर, मान लेते हैं कोई हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल दिया गया है, ठीक है, ऐसे माइनस क्यू और एक दिया गया है प्लस क्यू, ठीक है। दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया और यहाँ पर हमारा जो है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन दिया माइनस क्यू से प्लस क्यू। एक काम करते हैं बच्चों ना, इस डाइपोल मोमेंट जो पी है इसी को हम ना 2 टुकड़ों में तोड़ देते हैं। मान लो किसी पॉइंट पर पूछा, मान लो कोई पॉइंट ऐसे वैसे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मान लेते हैं एक कंपोनेंट हम इसका इस तरफ मान लेंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। कैमरे में बहुत दिक्कत है यार यहाँ, ठीक है बच्चों, तो सब सही है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है खास। चलो, तो कैमरे में कभी कभी होता है ऐसा नाइट टाइम में, तो बच्चों इसलिए बहुत बहुत सॉरी, बीच बीच में मैं जा रहा हूँ, आपको परेशानी हो रही होगी। तो बच्चों ये होगा हमारा, ये हमारा कंपोनेंट है पी कॉस थीटा, समझ लो ऐसे कैसे लिखे इसको यार, ऐसे मान लो पी कॉस थीटा और ये एंगल हो गई थीटा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं एक्स है और ये एम पॉइंट है और इसका पी ई साइन थीटा कुछ इस तरीके से होगा, पी साइन थीटा, ठीक है। मतलब हमने डाइपोल को ही 2 कंपोनेंट में तोड़ दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि इस एम पॉइंट के लिए जो है हमारा पी कॉस थीटा एक्जियल है, तो एक्जियल पे हमारा डाइपोल मोमेंट कितना आता था 2kp अपॉन एक्स क्यूब, तो ई एक्जियल। लेकिन बच्चों ध्यान रखना, यहाँ पर हमारा जो पी है वो खाली डाइपोल मोमेंट पी नहीं है, पी कॉस थीटा है, तो ई एक्जियल हमारा हो जाएगा 2kp कॉस थीटा अपॉन एक्स क्यूब। वहाँ हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना कि 2kp अपॉन एक्स क्यूब होता है एक्सियल का, तो वही पुट कर दिया। और हमारा जो ई इक्वेटोरियल हो यानी ई परपेंडिकुलर, वो क्या था kp अपॉन एक्स क्यूब होता था। तो इस एम पॉइंट के लिए ये जो हमारा पी साइन थीटा है वो इक्वेटोरियल जैसा वर्क कर रहा है ना, परपेंडिकुलर, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब, ठीक है। अब क्या होगा कि अगर हम इन दोनों का नेट देखें तो वो जो है बच्चों कुछ हमारा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा ई एक्जियल का अंडर रूट में इसका होल स्क्वायर अपॉन इसका होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा के
2kp cos थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर प्लस kp साइन थीटा अपॉन एक्स क्यूब का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, चल अब एक काम करते हैं, kp और एक्स क्यूब को जो है बाहर निकाल लेंगे अगर हम। ठीक है, चल इरेज कर दे इसको। कैमरे में फिर थोड़ी सी दिक्कत दिखाई दे रही है, पता नहीं आज क्या नज़र लग गई कैमरे। ठीक है बच्चों, तो सही है, अभी कोई दिक्कत है नहीं। हाँ, तो यहाँ से हमने क्या किया कि हम यहाँ क्या करते हैं ना, kp अपॉन एक्स क्यूब को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, अब यहीं पे निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम, kp अपॉन एक्स क्यूब को बाहर निकाल लिया यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यही बच जाएगा। ठीक, ये भी चला गया हमारा तब। तो ओवरऑल हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है बच्चों, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, kp अपॉन एक्स क्यूब। अब अगर हम सारी चीज़ें इरेज करें यहाँ से तो क्या आ जाएगा, अगर फॉर ये क्या हो जाएगा हमारा, एक ध्यान दो, अगर 3 cos स्क्वायर थीटा लें तो एक cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, तो क्या आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो, kp अपॉन एक्स क्यूब अंडर रूट में 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ठीक है, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 आ जाएगा। तो एक तरीके से देखें तो हमारी यही वैल्यू होगी। ठीक है, नेट यहाँ पर कैसे दिखा सकते हैं, ये हमारी हो गई इस तरीके से। हम पहले इतना देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा इतना हो गया। अब बच्चों अगर हम tan अल्फा की वैल्यू यहाँ पर निकालें, आज लग रहा है ऐसा ही चलेगा, कैमरे में दिक्कत ही दिक्कत। चलो बच्चों ठीक है, सब कैमरे में अब ज़्यादा चीज़ें बची नहीं है, तो हम tan थीटा क्या होगा, पहले हम यहाँ डायग्राम दिखा दें तब समझ आएगा आपको कि यहाँ से हमने जो है ये हमारा ई इक्वेटोरियल हो गया। ठीक, तो ई नेट हमारा कुछ इस तरीके से चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, कुछ tan अल्फा आएगा ना, ये x तो हमारा ये डिस्टेंस था, तो tan अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन 2 cos थीटा। डायग्राम से ही समझ में आ रहा है। ठीक है बच्चों, और हमारा जो ये हमारा क्या है, e एट एनी पॉइंट, एट एनी पॉइंट क्या है, kp अपॉन एक्स क्यूब इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। और ये अपोजिट क्यों है, क्योंकि p का डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव होता है, तो इक्वेटोरियल, वो सॉरी इक्वेटोरियल नहीं है ना ये, हाँ इक्वेटोरियल है ये, यानी कि परपेंडिकुलर, तो अपोजिट हो गया। और ये हमारा ई एक्सियल है। तो बच्चों पढ़ाई करते रहें, अगला टॉपिक हम जल्द लाएंगे।